हर एक विधानसभा को कवरिंग करने के लिए विधानसभा प्रतिनिधि से कम 10 लाख रुपए का डिमांड करती है। मोहतरमा का इतना कहना था कि आज से 25 साल पहले सीमांचल की सड़कें जो खंडर बनी हुई थी, मेरे मीडिया रिपोर्टिंग के बाद ही यहाँ के सड़कें और स्कूल की हालात ठीक हुई है। 25 साल 20 साल पहले बना हुआ खंडर रोड नहीं बन पाया। सामने से कॉल पे बात करने वाला शख्स कौन है, कहां का है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, आला कमान से इसका क्या रिश्ता है, कोई खुलासा नहीं है इस कॉल रिकॉर्डिंग में। बस इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सीधे तौर पे ये मोहतरमा कहना चाहता है कि सीमांचल के इलाकों में जो लोकल मीडिया पहले से कवरिंग कर रहा है, इनका कोई योगदान नहीं है। और ये जो शख्स बातें कर रहा है, इनकी बातों से पता लग रहा है कि ये कोई मौलाना इंसान है। हेलो दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है। जिस जगह पर चुनाव होता है तो मीडिया का काम होता है खबर चलाना और खबरें से जुड़ी बातों को देना, अपनी ईमानदारी से काम देना और वहां तक काम देना जहां तक लोग खुद ना पहुंच पाए। मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, वहां तक वो पहुंचकर आपको खबरें देती है और ये अपनी काम ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि के विरुद्ध हो या वो नेता के विरुद्ध हो या चाहे वो किसी भी प्रदर्शन के खिलाफ हो, वो अपना काम ईमानदारी से करता है। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो सीमांचल का हर एक विधानसभा कंट्रोवर्सी में है और ये कंट्रोवर्सी में एक सीमांचल का विधानसभा है बहादुरगंज विधानसभा, जहां पर एक लेडी एंकर अपनी खबर चलाता है नेहा हबीब वाइन के नाम से। इनके ऊपर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक एलिगेशन लगाया जाता है कि इन्होंने हर एक विधानसभा को कवरिंग करने के लिए विधानसभा प्रतिनिधि से कम 10 लाख रुपए का डिमांड करती है। ये पैसा उतनी बड़ी है कि किसी एक गरीब का पूरा जिंदगी चल सकता है, वो अपनी खान पान से पूरा कर सकता है। लेकिन आज जो ये एंकर नेहा हबीब का कॉल रिकॉर्डिंग 11 मिनट 51 सेकंड का ये सोशल मीडिया में आता है तो सीमांचल के इलाकों में दहशत होता है। हर एक मुंह से बस एक ही सवाल है कि एक विधानसभा कवरिंग करने के लिए ये सिर्फ 10 लाख का डिमांड करती है, तो अगर इन चारों विधानसभा को इनको खबर चलाने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग दिया जाए, पर विधानसभा से 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करेंगे। और ये मोहतरमा का इतना कहना था कि आज से 25 साल पहले सीमांचल की सड़कें जो खंडर बनी हुई थी, मेरे मीडिया रिपोर्टिंग के बाद ही यहाँ के सड़कें और स्कूल की हालात ठीक हुई है। 25 साल 20 साल पहले बना हुआ खंडर रोड नहीं बन पाया, क्यों नहीं आपका यहाँ सदर अस्पताल कभी नहीं बन पाया। ये सब चीज मेरे आंखों के सामने एक जगह मैंने 3 बार रिपोर्टिंग 4 बार रिपोर्टिंग करी, हॉस्पिटल को लेकर के, स्कूल को लेकर, जो भी मैंने काम किया वो 100% रिजल्ट आया और बना हुआ आंखों के सामने। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मीडिया एंकर है कहाँ की और जो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है आखिर किन की है। क्या हकीकत में इस एंकर को एक विधानसभा को कवर करने के लिए 10 लाख रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। 11 मिनट 51 सेकंड की इस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें का खुलासा हुआ। एक शख्स इस मीडिया रिपोर्ट से बात करती है, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद सोशल मीडिया में ये रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। नेहा हबीब का कहना था कि मुझे पर विधानसभा कवरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। सामने से कॉल पे बात करने वाला शख्स कौन है, कहां का है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, आला कमान से इसका क्या रिश्ता है, कोई खुलासा नहीं है इस कॉल रिकॉर्डिंग में। बस इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बस एक ही बात का पता लगता है कि एमआईएम पार्टी के लिए अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार है। फिलहाल ये सीमांचल के इलाकों में 2 साल से काम दे रही है और इनके काम के बाद ही इस सीमांचल का ग्राफ को ऊंचा हुआ। 2 साल से सीमांचल वालों के लिए काम किया है मैंने, 2 साल में मुफ्त काम दिया है करके, और जितना मैंने काम करके दिया है सीमांचल वाले नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पे ये मोहतरमा कहना चाहता है कि सीमांचल के इलाकों में जो लोकल मीडिया पहले से कवरिंग कर रहा है, इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने 25 साल पहले जो हालात यहाँ की देखे थे वो अब उससे बेहतर है। स्कूलें, सड़कें और यहाँ की हालात इनकी रिपोर्टिंग के बाद ही सही हुआ। खैर जो भी है, जहां से भी है, ये मोहतरमा ये कॉल रिकॉर्डिंग में इतना भी बताती है कि मैं एक एंकर हूं, पहले मैं दिल्ली में काम करती थी, अब सीमांचल वासियों के लिए, सीमांचल के लिए काम करता हूं। इस कॉल रिकॉर्डिंग में आगे बढ़े तो ये एक जगह बताती है कि चलिए आपका ना मेरा, अगर आप इस विधानसभा में और भी काम देंगे मुझे, इस अपना फीस को कम करके 8 से 7 लाख तक आ सकती हूं। दूसरे तरफ से जवाब आता है प्रतिनिधि का प्रचार नहीं करना है, मुझे सिर्फ मीम पार्टी का प्रचार करना है। और ये जो शख्स बातें कर रहा है, इनकी बातों से पता लग रहा है कि ये कोई मौलाना
इंसान है। अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि सामने वाला शख्स नया हबीब वाइन से बात करने वाला आखिर कौन है। क्या वाकई में ये मोहतरमा किसी पर्सनल प्रवक्ता या किसी प्रतिनिधि का पर्सनल माइक लेके लोगों के मुंह से बाइट लेके काम करती है? वाकई में इसे एक विधानसभा में कवरिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आखिर कौन है ये लोग जो सीधे आके कहते हैं कि सीमांचल से पहले यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था? 25 साल पहले जो रोड खंडर था, स्कूलें बदहाली थी, मेरे रिपोर्टिंग के बाद ही मैंने 2 साल से सीमांचल के लोगों के लिए फ्री में काम किया है। अब मुझे पैसों की जरूरत है, एक एक विधानसभा के लिए 10-10 लाख की जरूरत है। उसके बाद ये मोहतरमा कहती है कि मेरे साथ ड्राइवर है, पेट्रोल है, गाड़ी है, मेरा काम होता है सिर्फ बोलना। सामने से शख्स का आवाज आता है कि आप जो बाइट लेंगे तो वो लोगों का होगा या फिर वो लोग हमें अरेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं पहले आप डील कीजिए कि आप पैसे कितने देंगे, उस हिसाब से मैं बात करूंगी। पूरे कॉल रिकॉर्डिंग के बाद ये शख्स कहता है कि ना आपका ना मेरा, चलिए एक विधानसभा में 4 लाख फाइनल करते हैं। मैं 4-4 ले लीजिए, 4-4 लाख रुपए। 4 पे आ गए, अब बताइए सीधे। अब उससे भी बड़ा सवाल है कि ये जो मीडिया है ये पूरी तरीके से बिकाऊ है। ये किसी एक पार्टी के लिए काम करता है और किसी एक प्रतिनिधि के लिए काम करता है। मीडिया का काम होता है नीडर और जो हकीकत है उस चीज को दिखाना, ना कि किसी एक पार्टी के लिए और किसी एक प्रतिनिधि के लिए आप काम करें। सामने वाले शख्स के आवाजों से लगता है ना ही कोई विधायक है, ना ही कोई पोस्टिंग आदमी है। ये सिर्फ ऐसा वैसा आदमी है जो सिर्फ MIM पार्टी को बदनाम करने के लिए इस 11 मिनट 51 सेकेंड की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया है। अगर इस कॉल रिकॉर्डिंग के शुरू से आप बात सुने तो बात सिर्फ ना ही हाई हेलो से शुरू होता है, 20 से बात होती है। अच्छा, तो बताया आगे क्या सोचा, क्या हुआ आपका, ये बताया। मैडम हम तो कौन है ये शख्स? कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये शख्स है और जो भी ये मोहतरमा है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक शख्स के वजह से पूरा मीडिया एंकर को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।